हेलो बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भाषा तथा व्याकरण। तो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं अरिका और रोमा, ये पक्की सहेलियां हैं। वे आपस में बातचीत कर रही हैं। क्या रोमा ने अपनी बात अरिका को पूरी तरह से समझा दी है? हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात को समझते भी हैं। इसी प्रकार हम लिखकर अथवा पढ़कर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। बोलने अथवा लिखने में हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग अवश्य करते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, उसको ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? बोलकर अपने विचार प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के विचार समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपसी बातचीत, गीत गाना, वाद विवाद तथा भाषण आदि में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता या न्यायालय में अधिवक्ताओं की बहस, ये हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना अथवा लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे निबंध लिखता बालक, ये भी हमारा लिखित भाषा है। और लिखकर समझाती शिक्षिका, वो भी एक लिखित भाषा कर रही हैं। कभी कभी संकेतों द्वारा भी विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन संकेतों को व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता। जैसे पशु पक्षियों की बोली को भी व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश तथा प्रत्येक प्रदेश की प्रमुख भाषा अलग अलग होती है, जैसे अंग्रेजी, रूस, चीनी, उर्दू, फारसी आदि। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा गया है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रमुख रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा भी है। भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कुछ राज्यों की प्रमुख भाषाएं आपको बुक में दी गई हैं, जैसे केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, पंजाब और बंगाल की बंगला, ठीक है, कश्मीर की कश्मीरी। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, उसमें से हिंदी भी है। बच्चा अपनी माता पिता से जो भाषा बोलना सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो भाषा निर्विवादित रूप से पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसको हम राजभाषा कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा होती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोलना या बोली का रूप बदल रहा है। राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी तथा मैथिली आदि ये कुछ प्रमुख बोलियां हैं हमारी। लिपि क्या होती है? बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम चिन्हों को निश्चित करते हैं, उसको ही हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होती है, लेकिन एक लिपि में भी हम कई सारी भाषाएं लिख सकते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली तथा मराठी भाषाएं एक ही लिपि देवनागरी में लिखी गई हैं। कुछ भाषाओं की लिपि आपकी बुक में बताई गई है, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन और उर्दू की फारसी और बंगाली की बांग्ला, ठीक है। ये सभी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। अब आप चित्र में देखिए और बातचीत को ध्यान से पढ़िए। यहाँ दोनों लड़कियां ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्हें कहना चाहिए था, जैसे कि रोमा कहती, अरिका क्या आप खेलने चल रही हैं? और अरिका बोलती, रोमा मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है और यही ज्ञान हमें व्याकरण से होता है।
व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान होता है। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।